जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7वें वेतन आयोग पर आधारित जो भी हम सरकारी खाते से एडवांस ले सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एडवांस यानी जिसको हम अपनी लोकल भाषा में अग्रिम बोलते हैं हिंदी में। तो अग्रिम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्याज मुक्त अग्रिम और एक होता है ब्याज युक्त अग्रिम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ब्याज मुक्त एडवांस के बारे में। इसका मतलब होता है कि जो भी एडवांस हम गवर्नमेंट से लेंगे या अपने जो भी हमारा डिपार्टमेंट है, मान लो किसी का एनडीआरएफ है, आईटीबीपी है, किसी के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या कहीं से भी जिस भी वो स्टेट में है या सेंटर में है, किसी भी जॉब पे है, तो उसको जो ये ब्याज मिलेगा दो प्रकार से मिलेगा। या तो उसको जो भी एडवांस वो लेगा उस पर ब्याज देना पड़ेगा या उस पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करें जिन पर ब्याज नहीं देना पड़ता है उन्हें बोलते हैं ब्याज मुक्त एडवांस। उसमें क्या क्या एडवांस आते हैं, जैसे एडवांस टीए फॉर ट्रांसफ़र और ड्यूटी, कि जैसे हम एडवांस टीए लेते हैं कि ट्रांसफ़र जाना है हमने कहीं एक जगह से दूसरी जगह, या एडवांस टीए लेते हैं ड्यूटी के लिए कि मान लो आपने दिल्ली कलकत्ता अपनी लोकेशन से जाना है ड्यूटी के लिए, तो आप उसके लिए एडवांस टीए के लिए फॉर्म सबमिट अप्लाई करके एडवांस टीए लेंगे तो उस पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा आपको। दूसरा है जैसे दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार को यात्रा भत्ता, कि कोई कर्मचारी है वो एक्सपायर कर गया तो उसके परिवार के लिए यात्रा भत्ता जो होगा उसके लिए अग्रिम वो अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा होता है एलटीसी, जैसे हम छुट्टी जाते हैं तो छुट्टी के बाद हम दोबारा जमा करते हैं, हमें जो टिकट विकट का पैसा है वो मिले, तो वो हम एडवांस भी ले सकते हैं। चौथा होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, अपने इलाज के लिए अपनी फैमिली के इलाज के लिए आप, ये चौथा है वो, उस पर आप ब्याज नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट से अगर आप इन चार एडवांस में लेते हैं। पहला हो गया एडवांस टीए फॉर ड्यूटी एंड ट्रांसफ़र, दूसरा हो गया दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार को यात्रा भत्ता, तीसरा हो गया एलटीसी और चौथा हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट। इन सब के अलावा कोई भी आप एडवांस लेते हैं उन सब पे आपको टैक्स देना पड़ता है। अब है ब्याज युक्त टैक्स। ब्याज युक्त टैक्स में बहुत सारे हम लेते हैं, तो इसमें मुख्य दो बातों में बात करते हैं जिसके लिए हमें अक्सर चाहिए भी होता है एडवांस। तो इसमें होता है एक ब्याज युक्त टैक्स, ब्याज युक्त एडवांस। उसमें जैसे पहला मिलता है कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर के लिए आप 50,000 और कंप्यूटर का वास्तविक जो भी कम है, मान लो कि आपका कंप्यूटर 80,000 का है तो उसमें 50,000 आप एडवांस ले सकते हैं, या आपका कंप्यूटर 35,000 का है तो आप फिर 35,000 आप एडवांस ले सकते हैं। इसमें कितना ब्याज लगता है, 9.8% वार्षिक ब्याज लगता है जो 50,000 आप ले रहे हैं। और किस्त आप कितने महीनों तक मैक्सिमम बना सकते हैं, 150 महीने तक आप किस्त बनवा सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास घर बनाने के लिए दूसरा जो ब्याज युक्त एडवांस है वो मुख्य, उसमें दूसरा आता है घर बनाएंगे जो अक्सर लिए भी जाते हैं। तो इसके लिए ये सारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयर जिनकी नौकरी कम से कम 5 साल हो चुकी है उनके वो ऐप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसमें नए घर बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक आपको एडवांस आप ले सकते हैं। तीसरा, आप घर के विस्तार के लिए, मान लो आपका शहर में घर है, गांव में घर है, उसको आपने बढ़ाना है तो उसके लिए आप 10 लाख रुपए का एडवांस ले सकते हैं। इसमें ब्याज कितना लगता है, 7.9 प्रति वर्ष अभी जो रिपोर्ट है। तो ये हर 3 साल में समीक्षा की जाती है कि क्या इसकी घटानी है या बढ़ानी है। नेक्स्ट आपके पास किस्त कितनी होती है, इसमें नौकरी के हिसाब से, मान लो कि किसी की नौकरी कम है तो उसकी किस्त उस हिसाब से होगी, किसी की नौकरी बहुत ज़्यादा है तो वो किस्त वेरी करता है आपकी नौकरी को कर। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया जो मुख्य प्रकार के अग्रिम हैं ये लिए जाते हैं। और ये कैसे लगी आपको जानकारी, आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।